दोस्तों आज अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी टैग वर्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक टैग वर्ड का वीडियो बनाया हुआ था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उसके पश्चात आपने कहा कि सब्जेक्ट वाइज टैग वर्ड होने चाहिए। तो दोस्तों ये टैग वर्ड आपको सीडीपी के लिए बहुत अच्छे काम आएंगे अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा एग्जामिनेशन में मिल जाए जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करें और हम लोग वहाँ पे 3 ऑप्शन रिजेक्ट करके एक ऑप्शन सही कर पाएँ जब आपको कुछ ना बने तो। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए है अगर आप डेफिनेटली 30 आउट ऑफ 28 अचीव करना चाहते हैं तो ये टैग वर्ड का कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। डेफिनेटली आपके नंबर आएंगे। सबसे सटीक सबसे ज़बरदस्त टैग वर्ड आपके सामने हाजिर है। और दोस्तों आपको बता दूं ये सीडीपी के लिए वर्क करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो अभी हमने एनालाइज किया, आपको पता है ये टैग वर्ड इसी तरीके से तैयार नहीं किए गए, काफी प्रीवियस ईयर का अध्ययन किया गया है तब ये टैग वर्ड्स बन पाए हैं। दोस्तों देखिए अभी आप लोग जब बात करेंगे मुझसे 2018 से 2021 तक के एग्जाम को जब हमने एनालाइज किया तो हमने ये पाया कि दोस्तों यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से लेकर पूरे पेपर में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो मतलब सीडीपी में कम से कम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक क्वेश्चन तो 100% बनेगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, जेंडर पक्षपात करना गलत बात है। जेंडर बाइस होना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना, ये चीजें क्या होती है? जब आप किसी एक लिंग के को ज्यादा महत्व देते हैं किसी दूसरे लिंग से तो इसे आप जेंडर पक्षपात कहते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% बनेगा, ये आप मानकर चलिए। हालांकि देखिए यहाँ पे लिंग विविधता, जैसे कि आप कहना चाहिए, इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा संवेदनशील रहें। चुनौती देना मतलब आज जैसे आप लैंगिक रूढ़िवादिता है, इन्हें चुनौती दें। आप कैसे चुनौती देंगे? जैसे कि मान लेते कोई पिता घर का काम कर रहा है और माता कोई साहसी कार्य कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं जेंडर को चुनौती दे रहे हैं। तो ये चुनौती देना भी एक पॉजिटिव वर्ड है। साथ साथ में ये भी देखा गया कि जब से ये एग्जाम स्टार्ट हुए हैं 2018 से लेकर 2021 तक, तो यहाँ पे ना सीसीई को अत्यधिक महत्व दिया गया। याद रखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन को। यहाँ आपसे सतत और व्यापक जब पूछा जाएगा तो ये पॉजिटिव वर्ड में रहेंगे, ये चीजें याद रखिएगा। बच्चे को समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखा गया, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चा जो होता है आपको समस्या समाधान करता होता है। बच्चों को आपको समस्या समाधान करने की एबिलिटी डेवलप करना है। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो दैट्स ये पॉजिटिव है दोस्तों। अब एक बहुत बड़ा चीज आपको बताने जा रहा हूँ जो है आपके जीन प्याजे। भैया यहाँ आप लिख कर रख लीजिए, 2021 या 2022 का जब आप पेपर देंगे ना, यहाँ से आपको लगभग जीन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 3 नंबर के सीडीपी में मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और हो सके तो गाइज ये मेरा ऑटोग्राफ भी आप लोग ले लीजिए, यहाँ पे साइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग जीन प्याजे। देखिए जीन प्याजे के ऊपर क्वेश्चन ना बने ऐसा इम्पॉसिबल है, 100% बनेगा। चाहे वो सीडीपी में बने, ईवीएस में बने, मैथमेटिक्स में बने, कहीं भी बने, बनेगा। अब देखिए अगर आपको जीन प्याजे के अकॉर्डिंग आत्म केंद्रित पूछा जाए, अहम केंद्रित पूछा जाए, या आपको किसी जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन है उसमें दिया है कि भैया बच्चे को खोज कराना है, बच्चे को सक्रिय रखना है। सक्रिय मतलब क्या होता है? बच्चे को एक्टिव रख के कुछ चीजें सिखाना, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग होता है। यहाँ अन्वेषण करना मतलब खोज करना, चर्चाएं करना, बच्चे को जिज्ञासु बनाना, बच्चे को नॉलेज कंस्ट्रक्ट कराना, ज्ञान का निर्माण कराना, और बच्चे को एक्चुअली वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना। अर्थात यहाँ पे जैसे कि विज्ञान किस तरह से लोगों को सर्च करता है, रिसर्च करता है, उसके पश्चात अनुभव के द्वारा सीखता है। हाँ, तो ये सारे टर्म्स अगर आपको दिख रही है किसी भी जीन प्याजे वाले क्वेश्चन में, आंख बंद करके लगा दो, 1 नंबर बनेगा ही बनेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे एक्चुअली नन्ना वैज्ञानिक जैसे शब्द जो आते हैं ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर हम लोग कहें तो वो जीन प्याजे के हैं। साथ साथ में आपको बता दूं आकलन। अब देखिए ज्यादातर जो आकलन होंगे उसमें रचनात्मक आकलन जो होगा आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये जब आपको दिया है कहीं पे रचनात्मक आकलन, तो समझिएगा सीखने सिखाने के लिए, उपचार करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए रचनात्मक आकलन सबसे पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, जैसे कि आपको दिया है सृजनात्मकता, जिसे हम लोग कहते हैं एक्चुअली क्रिएटिविटी। तो यहाँ अगर क्रिएटिविटी के किसी क्वेश्चन में बात की जा रही है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव है। और अगर अभिसारी की बात की जा रही है तो ये भी दैट्स अ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी। बट अभिसारी की बात की जा रही है तो ये भी अच्छा है, बट ये बुद्धि के लिए अच्छा है, ये क्रिएटिविटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इन टैग वर्ड्स का आपको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है और आप जरूर अच्छे नंबर पाएंगे। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि शाम 6 बजे और रात 9 बजे जब हम लोग लाइव आए ना तब आपको एक बेहतर नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आइए वाइगॉस्की पे चलते हैं। ये कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए वाइगॉस्की के बारे में अगर कोई प्रश्न बनता है तो भैया ये है एक समाज से जुड़े हुए व्यक्ति वाइगॉस्की। तो यहाँ पे जब समाज की बात हुई
सामाजिक अंतःक्रिया की बात हुई, जब यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन की बात हुई, जब यहाँ बड़ों के द्वारा सहयोग की बात होगी, स्केप फोल्डिंग की बात होगी, पाड़ या ढांचे की बात होगी, या बात की जाएगी समीपस्थ विकास के क्षेत्र की। यहाँ लिखा नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ, जब बात की जाएगी समीपस्थ विकास के क्षेत्र की, आंख बंद करके वाइगॉस्की लगा देना। मैं कहता हूँ एक नंबर आपका कोई लेकर दिखा दे तो आप कहना दोस्तों। वाइगॉस्की के लिए एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, समाज, सामाजिक विकास, अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन इसे कहते हैं, सहयोग, आपका कॉपरेशन करना, स्केप फोल्डिंग, पार्ट, ढांचा, समीपस्थ विकास, है ना। कोई भी क्वेश्चन आया है उसमें अगर वाइगॉस्की दिया है और अगर उसमें लाख चीजें लिखी हो कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को सक्रिय बना रहे हैं, नन्ना वैज्ञानिक है, जो भी चीजें लिखी हो, अगर वाइगॉस्की से संबंध है और बीच में कहीं ना कहीं समाज, या एक वर्ड यहां मिसिंग कर रहा हूं मैं, संस्कृति, है ना, समाज और संस्कृति जैसे वर्ड, ये दो वर्ड अगर आपको दिए गए हैं दोस्तों तो डेफिनेटली वाइगॉस्की लगा देना, एक नंबर कोई छीन नहीं सकता आपसे, गारंटी है। हम चलते हैं अब थॉर्नडाइक के पास। अब देखिए थॉर्नडाइक एक्चुअल जो जाने जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए जाने जाते हैं। ये कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा आपके थॉर्नडाइक कह रहे हैं। तो हाँ, जब थॉर्नडाइक की बात आती है ना भैया, तो आप यहाँ पे ना प्रैक्टिस, अभ्यास को ज्यादा महत्व दें, प्रयास को, कोशिश को, गलतियों को, है ना, इन चीजों को बेहतर महत्व देंगे तो आपके पॉजिटिव वर्ड चलते रहेंगे। हालांकि हम पहुंचते हैं कोहलबर्ग के पास। तो कोहलबर्ग जो होते हैं ना, ये नैतिक तर्क की बात करेंगे या नैतिक दुविधाओं की या नैतिक चर्चाओं में बच्चों को शामिल करने की बात करेंगे। तो ये इनके लिए पॉजिटिव वर्ड है कोहलबर्ग वाले क्वेश्चन के लिए। तो नैतिक तर्क क्या होता है? जब आप यहाँ पे अपने लिए क्या सही है या क्या गलत है इसमें अंतर कर पाए तो उसे आप नैतिक तर्क कहते हैं। नैतिक दुविधा, जब आप फंस जाते हैं बीच में कि भाई आपको पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ फिर भी मुझे करना पड़ेगा, तो मैं करूँ या नहीं करूँ, एक ऐसी दुविधा में आप आ जाते हैं, उसे आप नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं भाई कि आपकी वाइफ और आपकी मम्मी का झगड़ा हो गया है यहाँ पे, तो आपको किसका साथ देना है आपको ये पता नहीं चल पा रहा, तो एक नैतिक दुविधा की सिचुएशन होती है। हाँ, अगर एक नैतिक चर्चाओं के बारे में भी कोहलबर्ग कहते हैं कि भाई बच्चों को कैसे नैतिकता लेकर आओगे, तो नैतिक चर्चा में शामिल करके बच्चों के अंदर नैतिकता लेकर आएंगे। तो ये कोहलबर्ग का फंडा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप सही में पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सहभागिता, यानी यहाँ पे बच्चा ग्रुप में सीख रहा है आज, है ना, सहभागी बन के सीख रहा है। तो दैट्स अ वेरी पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट गाइस, है ना। संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है आज, बच्चे समस्या समाधानकर्ता के रूप में बना हुआ है, या बच्चों के जो सहजानीभूत विचार होते हैं ना, इन्हें आपको स्पेशली महत्व देना है। बात समझिएगा, बच्चों के जो सहजानीभूत विचार होते हैं इन्हें आपको इग्नोर नहीं करना, इनके अनुभव को शामिल करना है। साथ साथ में हम लोग बात करें यहाँ पे सामाजिकरण एजेंसियों के बारे में, तो देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है कि एक्चुअली सोशल जो कहना चाहिए एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी है। जैसे आप देखते हैं सामाजिकरण की पहली पाठशाला पूछ लेता है, कई बार परिवार है, कई बार पूछता है कि सेकेंडरी कारक क्या होगा। तो यहाँ से आप लोगों का सामाजिकरण एक बहुत पॉजिटिव बढ़ रहा है। आगे हम लोग चलें तो आपको बता दूं कि 2018 से 2021 का पेपर उठा के देख लो, आंख बंद करके गारंटी देता हूं भाई आप लोगों को कि हार्वर्ड गार्डनर से बहुबुद्धि सिद्धांत से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन 100% बनेंगे। हालांकि देखिए कभी भी आपको बहुबुद्धि के सिद्धांत में बहुबुद्धि के सिद्धांत को ही महत्व देना है, मतलब आपको विभिन्न आयाम को महत्व देना है, बस आपका क्वेश्चन पॉजिटिव जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज को। जैसे कि आपका बहुआयामी बुद्धि हो गई है, या आप किसी ग्रुप को या विभिन्न तरीके से सिखाने को महत्व देंगे, तो डेफिनेटली हार्वर्ड गार्डनर वाला क्वेश्चन आपका सही जाएगा। साथ साथ में ये क्वेश्चन चला आ रहा है 2018 से, मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ संज्ञान और संवेग कैसे होते हैं, तो देखिए संज्ञान और संवेग ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए जब इससे साथ में क्या लिख कर आएगा, संबंधित, सन्निहित लिख कर आएगा, या आपस में जुड़े हैं या एक दूसरे से अलग नहीं है। हाँ, अगर ऐसे संज्ञान या संवेग के लिए कोई शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं तो चारों शब्द यहाँ पॉजिटिव होंगे। हालांकि देखिए यहाँ एक वैज्ञानिक की बात करूंगा, जंजोक महोदय रहते हैं, वो संज्ञान और संवेग को स्वतंत्र मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, ये चीजें आप याद रखेंगे। जंजोक को छोड़ देना तो ये वर्ड जो है पूरे तरीके से काम करेंगे। हालांकि हम लोग चलते हैं विकास के बारे में एक प्रश्न पूछ ही रहा है, भी 100% पूछ रहा है। तो देखिए विकास आप जानते हो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब ये वर्ड आया विकास को लेकर तो आप पॉजिटिव के साथ जाएंगे, समान से विशेष जाएंगे, जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, सिर से पैर की तरफ जाएंगे, हेड टू टू जाएंगे, आप डेफिनेटली आप यहाँ पे एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं।
बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन देना, बाल केंद्रित शिक्षा आजकल चली रही है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है आपका, यहाँ समावेशी शिक्षाएँ को जोर देना है, इंक्लूसिव एजुकेशन कोई सवाल आया है आपका, उसमें कहीं न कहीं ऑप्शंस में समावेशी शिक्षा को फोकस किया जा रहा है, तो हाँ, वही आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा, ये याद रखिए आप लोग। क्रियाशील मतलब यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग करके बच्चों को किसी ऑप्शन में आप सिखा रहे हैं, बच्चों को किसी में आप सीखने के मौके दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। यहाँ आप विविधताओं का सम्मान कर रहे हैं, किसी जाति विविधता हो गई, संस्कृति विविधता हो गई है, या कहना चाहिए भाषा विविधताएँ हो गई, इन्हें आप सम्मान दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये पॉज़िटिव है दोस्तों। तो ये थे पॉज़िटिव वर्ड। अब मान लेते हैं किसी ऑप्शन में आप लोग चीज़ों को हतोत्साहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं कि यार ऐसा मत करो, छोड़ दो पढ़ना, लेकिन आप पढ़ना छोड़ दो, आप नहीं कर सकते हैं, आप काबिल ही नहीं है, तो ये चीज़ें गलत है ना? ये नेगेटिव में जाएँगे। बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, शिक्षक अपना कठोर रवैया दिखा रहा है, दबाव डाल रहे हैं आप, या किसी को ही या भी वाले शब्द का इस्तेमाल आप के ऑप्शंस में हो रहा है कि यही केवल होगा, यही भी होगा, यही केवल होगा, तो हाँ, ये आपके नेगेटिव है। याद करा रहे हैं आप, कंसेंट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, रैंकिंग कर रहे हो आप, किसी को उत्तीर्ण करने की बात कर रहे हो, किसी को अनुत्तीर्ण करने की बात कर रहे हो, पास फेल कर रहे हो आप, है ना? तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये एक्चुअली नेगेटिव होती है। हम बात करें यहाँ पे रैंकिंग करना, आप जैसे किसी को रैंक कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो अरमान जी है ये बहुत आगे हैं, डीकेएस निगम जी भी आगे हैं, और यहाँ मालती जी उससे पीछे चल रही है, तो ये एक्चुअल जो है ना, ये रैंकिंग करना एक्चुअली गलत है। इससे बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा होती है, दैट इज अ नेगेटिव गाइस, है ना? देखिए, प्राथमिक स्तर में बच्चा निष्कर्ष निकालना भी एक प्रकार से नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा प्राथमिक स्तर में। आपको कोई भी काम कभी भी अनुशासन के लिए नहीं करना है। आपको बता दूँ तो अनुशासन एक प्रकार से बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है। कोई भी चीज़ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, अपना बोझ कम करने के लिए, अपना बर्डन कम करने के लिए, या कठोर अनुशासन पालन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नेगेटिव है। हाँ, देखिए, तुलना करना। देखिए, तुलना करना ऐसा तो नेगेटिव है। समटाइम्स पॉज़िटिव हो जाता है जब तुलनात्मक आकलन आप करते हो। पर ऐसा नहीं है, ये लगभग 85% नेगेटिव रहेगा, कभी-कभार 10% 15% पॉज़िटिव हो जाता है, तो वो आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग तुलना करने के साथ रखना पड़ेगा। बाकी नहीं तो आप बढ़िया रहेंगे। शिक्षक केंद्रित हो गया, व्यवसाय केंद्रित मतलब कोई यहाँ पे बच्चों को जॉब के लिए आप फ़ोकस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है दोस्तों, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। ये नेगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो था, ये एक्चुअल था पूरा डेडिकेटेड किसके लिए था? ये था आपको डेडिकेटेड एक सीडीपी के लिए। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे मैथ्स के टैग वर्ड बनाने चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ईवीएस के टैग वर्ड्स बनाने चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि मुझे हिंदी के टैग वर्ड बनाने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं चाहूँगा कि एक बच्चा इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करे, ताकि हर बच्चा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके, हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे नंबर ला सके। वो कहते हैं ना, कर दूसरों का भला तो होगा खुद का भला। तो भैया, आप प्रत्येक बच्चा यहाँ 10-10 लोगों को शेयर करें। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और ये आपकी एक गुरुदक्षिणा भी हो जाएगी। जब गुरुदक्षिणा देते हैं ना, तब पेपर और भी अच्छा जाता है। तो गाइस, मिलता हूँ आपसे शाम 6 बजे अगली क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।